वेलकम डियर रॉकेट्स। तो आज हम देखने वाले हैं टू शेफ्स एंड अ वेडिंग केक। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही फेमस फूड क्रिटिक लिली को देखते हैं। और फूड क्रिटिक के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा, जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के फूड को टेस्ट करते हैं और फिर उन सभी फूड्स के ऊपर अपने ओपिनियंस और रेटिंग्स को देते हैं। तो ऐसा ही कुछ लिली यहाँ अपने फ्रेंड की बेकरी में भी कर रही होती है, जहाँ हाल ही में ये नई बेकरी खुली है। और लिली यहाँ के केक्स और बाकी चीजों को ट्राई करके उस बारे में लिखने का फैसला करती है, जिससे ऑब्वियसली बेकरी का और ज्यादा नाम हो जाएगा। पर तभी अचानक से केक खाते हुए उसे कुछ याद आता है और वो बीच में ही किसी हड़बड़ी में केक खत्म करके बेकरी से जाने लग जाती है। तभी उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे से उसको रोकती है, जिसे लिली रिव्यू देते हुए कहती है कि तुम्हारे केक्स बहुत ही ऑसम थे, एक काम करना कुछ मेरे घर पे भी पार्सल करवा देना। अभी क्या है ना, मैं जरा लेट हो रही हूँ, तो मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। मतलब इतना कह के लिली वहाँ से किसी और ही जगह के लिए निकल जाती है। और फिर हम जान पाते हैं कि आज तो लिली की सिस्टर एमिली की वेडिंग सेरेमनी है, जिसके लिए एमिली ने एक छोटी सी पार्टी भी रखी हुई है और लिली को भी टाइम पर उस पार्टी पर पहुंचना होता है। पर आज वो काफी लेट हो गई है। खैर किसी तरह वो पार्टी में पहुंच तो जाती है और वहाँ कुछ मिनट एमिली से लेट होने के लिए वो माफी भी मांगती है। उसके बाद पार्टी में बाकी लोगों से बातें करने में आराम से बिजी हो जाती है। तभी उसे टेबल पर पेस्ट्री नजर आती है और उस फ्लेवर की पेस्ट्री वहाँ एक ही बची होती है। लिली उस पेस्ट्री को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर दोस्तों वहीं दूसरी तरफ से किसी और का हाथ भी उस पेस्ट्री को उठाने के लिए आ जाता है। और यह है जिमी, जो एक स्किल्ड शेफ है और एमिली की शेफ फ्रेंड क्रिस्टिन का क्लोज फ्रेंड भी। तो जिमी जैसे लिली को पेस्ट्री के पास आते हुए देखता है ना, वो पीछे हटकर लिली को केक लेने के लिए कहता है, पर लिली ऐसा नहीं करती और जिमी को कहती है कि आई एम श्योर तुम्हें ये जरूर पसंद होगा, तो तुम ये ले सकते हो। जिसके जवाब में जिमी तो और भी फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मुझे ये और भी पसंद आएगा अगर आपने ये पेस्ट्री लिया तो। अब क्या था दोस्तों, ये सुनकर लिली थोड़ा ब्लश करने लग जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाते हैं, जिस दौरान हम दोनों की बातों से ये समझ पाते हैं कि दोनों तरफ से लाइन क्लियर है और पहली नजर में दोनों ने एक दूसरे में थोड़ा इंटरेस्ट बना लिया है, जहां लिली भी जिमी के साथ अब फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। तभी वहां पर क्रिस्टिन आकर जिमी को दूसरी ओर लेकर जाती है। वहीं लिली को एमिली अपने पास बुला लेती है। क्रिस्टिन फिर जिमी से पूछती है, क्या तुम्हें अंदाजा है वो कौन है जिसके साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे? जवाब में जिमी कहता है कि अरे वो एक क्यूट लड़की, बड़ी अच्छी है दिखने में। और फिर यहाँ पर क्रिस्टिन आके कहती है कि नहीं, शायद वो तुम्हारी एक तरह से दुश्मन है। लेकिन दोस्तों ये बात जिमी को समझ नहीं आती कि दुश्मन मतलब क्यों कह रही है ऐसा। तब क्रिस्टिन उसे बताती है वो लिली है, जो एक बहुत ही पॉपुलर फूड क्रिटिक है और हाल ही में उसने बेस्ट फूड क्रिटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। और दोस्तों वहीं जिमी एक ऐसा शेफ है जिसे फूड क्रिटिक से बहुत ज्यादा नफरत है। इनफैक्ट जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता है वहां पर तो जिमी फूड क्रिटिक्स को आने तक नहीं देता है। उसका मानना है कि फूड क्रिटिक्स फूड की रियल वैल्यू को समझ नहीं पाते, जो कि एक कस्टमर समझ सकता है। और वैसे भी सभी के फूड टेस्ट अलग अलग होते हैं। साथ ही कुछ फूड क्रिटिक्स जानबूझकर फूड का गलत रिव्यू भी करते हैं ताकि दूसरे की बदनामी हो जाए। इन्हीं सारी चीजों के चलते जिमी को फूड क्रिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। पर शायद दोस्तों इस बार जिमी अपना इरादा चेंज कर लेगा, कुछ पता नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एमिली भी लिली को बता देती है कि तुम जिससे फ्लर्ट कर रही थी वो शेफ जिमी ओलिवर है, जिसे फूड क्रिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन दोस्तों तब भी एमिली को ये बात समझ में आ जाती है कि लिली का तो जिमी पर दिल आ चुका है। इसलिए एमिली फिर से लिली से कहती है कि देखो तुम अब शेफ वगैरह पर ध्यान मत दो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा हुआ है जिसके साथ मैंने तुम्हारी डेट भी फिक्स कर ली है। और हाँ, तुम डेट पर जा रही हो, समझी? अब ये सुनकर लिली डेट के लिए हाँ तो नहीं करना चाहती थी, पर तब भी एमिली बुरा ना मान जाए, इसी वजह से वो उस लड़के के साथ मिलने को तैयार हो जाती है। अब अगले सीन में हम जिमी को अपने काम पर देखते हैं, जहाँ वो जूनियर शेफ्स को एक नई डिश बनाना सिखा रहा होता है। तभी दोस्तों जिमी का बॉस वहाँ पर आकर जिमी से कहता है कि सुनो, हमें अपने डिशेस की फूड क्रिटिसिज्म करवानी होगी, तभी हमारे डिशेस के बारे में मैगजीन्स में लिखा जाएगा और रेस्टोरेंट को फिर फायदा होगा अल्टीमेटली। पर इसके अगेंस्ट में जिम कहता है कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं रेस्टोरेंट में फूड क्रिटिक्स को आने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, ये मेरा रूल है। जिसे सुनकर जिमी के बॉस को बहुत ही प्राउड फील होता है और वो गिफ्ट के तौर पर जिमी को हमेशा के लिए शेफ की नौकरी से निकाल देता है। धोखा हो गया बेचारे के साथ। आगे जिमी को हम एक बॉक्स में सभी सामान रख के अपने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। बेचारा यार, क्या हो गया बेचारे के साथ। आगे हमें पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद एमिली की वेडिंग है, जहां वेडिंग की पूरी मैनेजमेंट एमिली संभाल रही है। वहीं वेडिंग के दौरान खाने का पूरा ध्यान क्रिस्टिन को रखना होगा और वेडिंग की प्रिपरेशन कल से ही शुरू होने वाली है, जहां कल से सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आना शुरू कर देंगे। तो क्रिस्टिन जिमी को कॉल करके कहती है कि मुझे एमिली के वेडिंग प्रिपरेशन के लिए जाना है, पर मुझे जस्ट अभी एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बदले वहाँ पर शेफ बनकर चले जाओ। जिसके लिए पहले तो जिमी मानता नहीं, पर क्रिस्टिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है। ऐसे ही अगले दिन जिमी एमिली के घर पर पहुंच जाता है
है और वहाँ आते ही वेडिंग का मेन्यू डिसाइड करने में लगा होता है, जिस दौरान वो एमिली के होने वाले पति केविन से मिलता है और थोड़ी सी बातें करने के बाद दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे कुछ देर के बाद एमिली और लिली अपने घर पर पहुंचते हैं, जहां दोनों ही जिमी को वहां देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो क्रिस्टिन को आना चाहिए था, पर फिर उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टिन ने जिमी को यहाँ पर भेजा हुआ है। अब एमिली तो जिमी को देखकर ये सोचने लगती है कि अगर जिमी यहाँ है तो लिली और जिमी फिर से फ्लर्ट करने लग जाएंगे और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। इसलिए एमिली स्ट्रिक्टली लिली को जिमी से दूर रहने के लिए कह देती है और उसे बताती है कि केविन का क्लोज कजन पीटर आ रहा है शाम को घर पर और तुम मुझसे बात करने वाली हो, समझी? इसलिए तुम इस जिमी के चक्कर में मत पड़ना। लिली इसके लिए फिलहाल तो मान जाती है और उस मोमेंट के बाद से ही वो जिमी से थोड़ा रूडली बात करने में लगी होती है। जब भी जिमी लिली से कुछ पूछता है, लिली उसका उल्टा जवाब देती है और दूरी बनाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वेडिंग प्रिपरेशन के चलते दोनों को आगे साथ में शॉपिंग करने के लिए जाना होता है, जिस दौरान जिमी बड़ी बारीकी से अपने डिशेस के लिए मसाले ले रहा होता है और इसी दौरान दोनों के बीच फूड को लेकर बातें भी होने लग जाती हैं, जहां शुरुआत तो काफी हीटेड होती है दोस्तों। और जिमी लिली को कहता है कि ये क्रिटिक्स भी ना कभी भी किसी भी वक्त फूड क्रिटिसिज्म के लिए टपक पड़ते हैं और एक बार फूड का टेस्ट क्या गलत हो गया, उसी की बेसिस पर पूरे रेस्टोरेंट का रेपुटेशन बना देते हैं, बताओ। वहीं लिली भी अपनी तरफ से शेफ्स के बारे में कई अच्छी अच्छी बातें बताती है और एक दूसरे के प्रोफेशंस के बारे में हद से ज्यादा तारीफ करने के बाद दोनों एक पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जहां पहली बार जिमी किसी फूड क्रिटिक को टेस्ट करने के लिए अपना बनाया हुआ खाना देता है और उसे रिव्यू करने के लिए कहता है और लिली ही वो फूड क्रिटिक होगी, पर शर्त यह है कि लिली फूड को टेस्ट तो करेगी, पर उस फूड के बारे में जो उसके रिव्यूज होंगे वो उन रिव्यूज को किसी मैगजीन्स में प्रिंट नहीं करेगी, जिसके लिए लिली मान जाती है। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, जिमी सभी के लिए लंच रेडी करता है और सभी को लंच बड़ा पसंद भी आ जाता है, यहाँ तक कि लिली को भी। इस पर दोनों जरा सी बातें भी करने लग जाते हैं, वैसी वाली। तभी दोस्तों कबाब में हड्डी बनकर पीटर वहाँ पर पहुंच जाता है और एमिली वो लिली को पीटर के साथ जानबूझकर बात करने के लिए कहती है, जहां लिली के जाते ही हम पीछे से जिमी के चेहरे पर जरा सी निराशा को देख पाते हैं। शायद बेचारा यही सोच रहा होगा कि कहीं अब अगली बार इन दोनों की शादी में मुझे खाना न बनाना पड़े। खैर, यहाँ से दूसरी तरफ लिली और पीटर एक दूसरे के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और काफी देर बात करने के बाद लिली जान पाती है कि पीटर एक जेंटलमैन है और उसकी पर्सनैलिटी काफी काइंड वाली है, जो लिली को पसंद भी आ जाती है। आगे लिली जब किचन में जाती है ना, तो तब वो जिमी को कॉल पर क्रिस्टिन की डॉटर से बात करते हुए सुनती है, जहाँ जिमी उसकी डॉटर से अपनी बेटी की तरह बात कर रहा होता है और यहाँ लिली को ऐसा लगता है कि शायद जिमी शादीशुदा है। पर आगे जब वो इस बारे में जिमी से बात करती है, तब जिमी कहता है कि अरे नहीं, वो क्रिस्टिन की डॉटर मेरी गॉड डॉटर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये गॉड डॉटर का मामला क्या है, यानी जब कोई किसी दूसरे के बच्चे को या किसी अनाथ को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाले, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तब उस शख्स के लिए वो बच्चे गॉड डॉटर या गॉड सन बन जाते हैं। ओके, और इसके बारे में जानकर लिली जिमी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद जिमी लिली के लिए अपनी पहली डिश बनाना शुरू करता है, मतलब जिसकी वो रिव्यू करेगी वो वाली। तो डिश बनाते हुए जिमी अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, वहीं दूसरी तरफ लिली बड़ी शांति से बैठकर डिश बनते हुए नहीं देख पा रही होती है। असल में लिली का नेचर बातें करने वाला है, तो वो एक जगह बैठ नहीं पाती, तो इसी वजह से वो जिमी से किसी बात को लेकर या तो सवाल पूछ रही होती है या तो बातें करने की कोशिश करती है, जिस वजह से होता यह है कि जिमी का फोकस खराब हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लिली से कहता है कि देखो, मुझे खाना बनाते हुए ये डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं है। बस फिर क्या था, लिली काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो बातें सुनी थी वो अब मुझे काफी हद तक सही लग रही है कि तुम काफी खड़ूस हो। जिमी कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा ही हूँ और यही मेरे सोचने का तरीका है और तुम्हें भी कुछ देर में समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। जिसके बाद जिमी अपनी डिश बनाकर कंप्लीट करता है और उसने लिली के लिए सैंडविच बनाई होती है, तो वो लिली को सैंडविच देते हुए कहता है, ये सैंडविच की रेसिपी मेरी ग्रैंड माँ की है, उन्होंने बचपन में मुझे ये सब सिखाया था और मैं आज तक उनकी तरह परफेक्ट सैंडविच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन बातों को सुनकर लिली को काफी अच्छा लगता है और वो समझ पाती है कि जिमी उतना रूड नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करता है। आगे सभी गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ पीटर सभी के लिए टी शर्ट्स लाया होता है और टी शर्ट्स के पीछे सभी का नाम लिखा होता है, पर पीटर को जिमी का नाम ही याद नहीं है दोस्तों, जिस वजह से वो उसके टी शर्ट के पीछे कैटेयर लिखवा देता है, जिसे देखकर जिमी उतना खुश नहीं होता। तो आगे सभी गेम्स खेलना शुरू करते हैं, जिस दौरान लिली और जिमी हर बार अपोजिट टीम में होते हैं और इस वजह से दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ रहा होता है। पर इसी के साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आते जाते हैं, जिसके बीच में जिमी लिली से बातों ही बातों में कहता है कि तुम अलग हो, तुम जैसी किसी को मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर जैसे ये सुनकर लिली खुश होने लगती है ना, तभी जिमी कह देता है कि क्योंकि तुम सबसे नकचड़ी लड़की हो इसीलिए।
बस दोस्तों, ये सुनकर लिली जिमी को हल्के से मारने लग जाती है और दोनों फिर एंजॉय करते हैं। एंजॉय तो ये करते हैं, लेकिन ये सब होते हुए दूर से एमिली देख रही होती है और वो नहीं चाहती कि लिली जिमी पर फोकस करे, बल्कि वो चाहती है कि लिली पीटर पर फोकस करे और उसके साथ रहे। इसलिए वो लिली के पास जाती है, उसे समझाती है कि तुम्हें पीटर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि जिमी के साथ। इसका एक और कारण दोस्तों ये भी है क्योंकि सभी मानते हैं कि जिमी काफी रूड पर्सनैलिटी वाला आदमी है। इसी वजह से एमिली अपनी बहन को उससे दूर रखना चाहती है। अगले दिन जिमी लिली के लिए दूसरी डिश बनाता है, जिसे लिली टेस्ट करके बताएगी कि वो अच्छी बनी हुई है या फिर नहीं। पर इस बार भी लिली डिश बनाते हुए जिमी से बात करने में लग जाती है और जिमी को फिर से ये बात पसंद नहीं आती। फिर वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए पैनकेक बना रहा हूँ और जब भी मैं कुछ बनाता हूँ, एक और बार सुन लो, जब भी मैं कुछ बनाता हूँ मैं उसमें टेस्ट से ज्यादा इमोशन देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं चाहूंगा कि ये पैनकेक खा के तुम्हें तुम्हारे बचपन के वो पल याद आ जाएं जब तुमने पहली बार पैनकेक्स खाए हो, और ऐसा कुछ बनाने के लिए पूरा ध्यान इसी पर होना चाहिए। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि दोस्तों तब तक पैनकेक्स तैयार हो जाती है और लिली को वो बड़ा पसंद भी आ जाता है। पर अब पैनकेक से ज्यादा अब लिली को जिमी की बातें पसंद आने लग जाती हैं, जिस वजह से वो काफी समय जिमी के साथ ही बिताने की कोशिश करती है। अब उसी वक्त पता चलता है कि किसी काम की वजह से पीटर चला गया है और अब वो सीधे मैरिज से पहले आएगा। लेकिन लिली और पीटर को एक साथ ब्राइड और ग्रूम की रिहर्सल करनी थी। असल में ये कस्टम है जिसमें ब्राइड और ग्रूम के जो भी क्लोज होते हैं वो सबसे पहले मैरिज हॉल में आते हैं और उनके पीछे फिर ब्राइड अपने फादर के साथ आती है। तो अब यहाँ रिहर्सल के लिए पीटर नहीं होता, जिस वजह से लिली के फादर जिमी को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं और उसे लिली के साथ रिहर्सल करने के लिए कहते हैं। इन दोनों को चाहिए क्या था, और यही तो चाहिए था। असल में लिली के फादर ने भी ये नोटिस किया था कि लिली जिमी से क्लोज हो रही है और शायद वो उसे पसंद भी करती हो। इसी चीज को एनकरेज करने के लिए वो जिमी को लिली के साथ रिहर्सल करने के लिए कह देते हैं, जिस दौरान रिहर्सल करते हुए दोनों बहुत शर्माते हैं और किसी तरह रिहर्सल कंप्लीट करके अलग अलग जाकर खड़े हो जाते हैं। पर रिहर्सल खत्म होने के बाद भी ना दोनों के चेहरों से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि यूजुअली जो लड़का लड़की इस कस्टम को करते हैं आगे उन दोनों की शादी होती है। लेकिन फिर आगे कुछ समय के बाद पीटर लौट आता है और आते ही लिली जिमी से दूर हो जाती है। उसी दौरान लिली को ये बात पता चलती है कि जो वेडिंग केक एमिली की वेडिंग के लिए आने वाला था वो अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उसका बेकर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से किसी और ही कंट्री में फंसा हुआ है और इसी वजह से वेडिंग डे पर केक नहीं आ पाएगा। ये सुनकर लिली बड़ी टेंशन में हो जाती है, क्योंकि अगले ही दिन वेडिंग है और आज केक आने वाला है जो कि कैंसिल हो चुका है। हालांकि लिली ये बात जिमी को नहीं बताती, पर लिली के फादर से जिमी को ये बात पता चल जाती है और वो खुद जाकर लिली से कहता है कि मैं केक बनाऊंगा और तुम मना नहीं करोगी, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट बेकर हूँ। जिस पे लिली मान जाती है, पर एक शर्त रखती है वो कि मैं भी उसे बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, जिसके लिए जिमी वैसे तो नहीं मान रहा होता है, क्योंकि उसे अकेले में काम करने की आदत है, पर फिर वो मान जाता है। आगे दोनों केक बनाना शुरू कर देते हैं और लिली केक पर डेकोरेशन शुरू करती है, जहां उसकी डेकोरेशन स्किल्स को देखकर जिमी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि लिली बहुत ही अच्छे तरीके से केक को डेकोरेट कर रही होती है, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह। तो इसे देखकर जिमी लिली से पूछ लेता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी बेकरी करती हो। लिली कहती है कि मैंने प्रोफेशनल बेकरी कोर्स किया है और मैं एक वक्त पर अपनी केक शॉप भी खोलना चाहती थी, पर मैंने अपना पैशन फॉलो करने के बजाय दूसरों के पैशन को अप्रिशिएट करने के बारे में सोचा और क्रिटिक बन गई। पर अब भी मुझे बेकरी करने का बहुत शौक है। जिसके बाद जिमी फिर पहली बार लिली को बताता है कि असल में मैं क्रिटिक से इतनी नफरत क्यों करता हूँ। तो असल में कुछ साल पहले जिमी ने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर एक दूसरे शहर में अपना एक रेस्टोरेंट खोला था, जो रेस्टोरेंट काफी अच्छा भी चल रहा था। पर एक दिन एक क्रिटिक वहां पर आई और उसके एक खराब रिव्यू ने पूरे रेस्टोरेंट की इमेज को खराब कर दिया, जिसके बाद क्या होना था, रेस्टोरेंट लॉस में और जिमी को वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, जिस वजह से उसे काफी फाइनेंशियल लॉस भी हुए और उसे नॉर्मल शेफ की तरह फिर दूसरे रेस्टोरेंट्स में जाकर काम करना पड़ा। साथ ही जो जिमी के साथ काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉयज थे उन्हें भी रेस्टोरेंट बंद होने के बाद अपना काम छोड़ना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद ही जिमी को क्रिटिक से बहुत नफरत हो गई। ये बात सुनकर दोस्तों लिली को बड़ा दुख होता है और वो जिमी का हाथ पकड़ के कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर सिर्फ एक क्रिटिक की वजह से सभी को गलत समझना सही नहीं होगा। जिसपे जिमी कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो, और फिर यहाँ से दोनों पूरी रात मिलकर वेडिंग केक को तैयार कर लेते हैं और अगले दिन वेडिंग होती है शुरू, जहाँ पीटर और लिली वेडिंग की ओपनिंग करते हैं और फिर केविन और एमिली की वेडिंग होती है यहाँ से धूमधाम से शुरू। पर इस वेडिंग के दौरान जिमी एक बार भी वहाँ नहीं होता, बल्कि वो एक अकेले घर में बैठा होता है, जहाँ उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वो लिली को पीटर के साथ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। दूसरी ओर लिली भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स में होती है। भले ही वो पीटर के साथ हर समय होती है, पर उसे जिमी की बड़ी याद भी आ जाती है,
लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। अचानक से पीटर लिली को प्रपोज कर देता है। लिली उसे कहती है, पीटर तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और जो तुम्हारी वाइफ होगी ना वो पूरी तरह से दुनिया की सबसे लकी गर्ल होगी, पर मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर पीटर जरा सा हैरान और दुखी जरूर होता है, पर एंड में लिली की खुशी उसकी खुशी थी, जिस वजह से वो मान लेता है कि अब लिली मेरी नहीं हो सकती। तभी लिली जाकर जिमी को ढूंढने में लगी होती है और उसे जिमी अकेला बैठा नजर आता है, जहाँ जिमी के हाथ में फ्लैट्स होते हैं। फिर जैसे लिली उसके पास आती है ना, जिमी बिना देरी के उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे झेलना मुश्किल है और मैं बहुत ही रूड भी हूँ, पर मैंने कभी झूठ नहीं बोला है एंड आई लव यू। ये सुनकर लिली भी जिमी को गले लगा लेती है और आई लव यू टू कहती है। तभी दोस्तों जिमी को अपने फोन पर मैसेज आता है। जिस रेस्टोरेंट से उसे शुरुआत में निकाला गया था वहां उसे फिर से हेड शेफ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, जिसके पीछे लिली होती है। असल में उस रेस्टोरेंट का ओनर लिली का बेस्ट फ्रेंड था, जिसे कहकर लिली जिमी को वापस उसकी जॉब दिला देती है और अब जिमी और लिली दोनों बड़े खुश। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।